Hello students, मैं रोशन welcomes you all to MS Campus, an e-learning platform initiative by St. Joseph Public School देसराजपुर। आज हम स्टार्ट करेंगे इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी का 5th पार्ट। स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में हमने आपको इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में काफ़ी कुछ बताया था, जिसमें हमने मेनली फोकस किया था वेज बाय विच गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट इक्वलिटी इन इंडिया। स्टूडेंट्स, आज हम इस पार्ट में जानेंगे कि प्रेजेंट डे में भी इनइक्वलिटी होने के मेन रीज़न क्या हैं, यानी कि वी विल स्टडी टुडे दैट वाई आर इनइक्वलिटी स्टिल प्रेजेंट इन इंडियन सोसाइटी। तो शुरू करते हैं हम हमारा 5th पार्ट। स्टूडेंट्स, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा कि इंडियन गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि सोसाइटी से इनइक्वलिटी को रिमूव कर सके, और इसके लिए वो क्या क्या कर रही है। लॉज बना रही है, साथ ही इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चला रही है, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी से इनइक्वालिटी पूरी तरह से नहीं हट पा रही है। स्टूडेंट्स, मिड डे मील स्कीम से बहुत सारे गरीब बच्चों ने स्कूल तो जाना शुरू कर दिया, लेकिन आज भी जिन स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं और जिस स्कूल में रिच चिल्ड्रन यानी कि अमीर बच्चे जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही ले लीजिए, जहाँ एक तरफ प्राइवेट स्कूल में बच्चे एयर कंडीशंस क्लासेस में पढ़ते हैं, वहीं विलेजेस के स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों के पास प्रॉपर फर्नीचर भी बहुत स्कूल में नहीं होता, विच इज़ रॉन्ग। आज भी फ्रेंड्स कई ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर बच्चों के साथ उनके कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है और उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती है। और ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग आज भी सालों पुराने कास्ट सिस्टम पे बिलीव करते हैं और सारे कास्ट के लोगों को इक्वल नहीं मानते। स्टूडेंट्स, लोगों में लैक ऑफ चेंज का एक मेन रीज़न ये भी है कि लोगों का जो एटीट्यूड है, बिहेव है, जो सोच है, बिल्कुल जल्दी से नहीं बदलता और उसे बदलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यानी कि जो लोग हैं वो बदलना नहीं चाहते, क्योंकि जो उनका एटीट्यूड है, वे ऑफ थिंकिंग है, व्यू पॉइंट्स हैं, बिहेवियर है, वो सब कुछ बदलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो बेसिकली एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली। स्टूडेंट्स, लोगों को पता है किसी के भी अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करना लॉ के अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी लोग आज भी कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमी, स्टेटस या जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। यानी कि जाति, धर्म, इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि उसके पास कितना पैसा है, इस बेसिस पर, साथ ही कोई लड़का है या लड़की है यानी जेंडर, इन सारे बेसिस पर, ग्राउंड्स पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है आज भी। और लोगों की एटीट्यूड और थिंकिंग प्रोसेस में फ्रेंड्स तब तक चेंज नहीं आएगा जब तक वो सबको इक्वल ना मान ले। यानी लोगों की सोच तब तक नहीं बदल सकती जब तक वो लोग ये समझ न ले कि सारे लोग इक्वल हैं और लोगों को सबको इक्वली ट्रीट करना सीख लेना चाहिए। सो लोगों को समझना होगा कि हर पर्सन डिजर्व करता है टू बी ट्रीटेड इक्वली विथ डिग्निटी। लोगों की डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रहे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले हमारी इंडियन सोसाइटी में। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने वेरियस लॉज, प्रोग्राम्स और स्कीम्स के थ्रू सोसाइटी में इक्वलिटी लाने की कोशिश की है, लेकिन आज भी हमारी सोसाइटी में इनइक्वलिटी प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स, अभी भी कुछ स्कूल्स में बच्चों के साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोगों के एटीट्यूड जो है वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है, उनका सोचने का तरीका नहीं बदला है। मतलब लोग ये जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन करना लॉ के अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। स्टूडेंट्स, इनइक्वलिटी तब तक पूरी तरह रिमूव नहीं हो सकती जब तक लोगों का जो एटीट्यूड है वो चेंज ना हो और वो सबको इक्वल ना माने, सबको डिग्निटी के साथ ट्रीट ना करे, तब तक पूरी तरह से इनइक्वलिटी नहीं रिमूव हो सकती। लेट्स अस डू ए क्विक रिवीजन। गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू ब्रिंग इक्वलिटी इन सोसाइटी थ्रू वेरियस लॉज, स्कीम्स, प्रोग्राम्स। स्टिल वेरियस inequalities are present in the Indian societies. Even now, children are discriminated on the basis of their caste in some places. The main reason is that the attitude and thinking process of people is changing slowly. Even though people know that discrimination is illegal, still they discriminate between people. Inequality cannot be removed until people recognizes and respect each other as equal. That's all from us. If you like and enjoy our video, please like, comment, share and subscribe our channel
If you dislike our video, please do comment in comment section. We will try to correct it. Thanks.